प्यारे दोस्तों, अगर रात को सोते वक्त आप लोगों ने कुरान करीम की इस प्यारे सी कलाम को पढ़ लिया, इसका विर्द कर लिया, तो इंशा अल्लाह ताला आप लोग ज़िंदगी भर हर तरह की परेशानी से, बला से, मुसीबत से, तकलीफ़ों से महफूज रहोगे। इस कलाम की फ़जीलत को सुनकर हैरान रह जाओगे। हर तरह की परेशानी दूर होगी, दुख तकलीफ़ ख़त्म होगा, रिस्क में बरकत होगी, घर में बरकत होगी, रात भर हर तरह की बला से महफूज रहोगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सबसे पहले मेरे साथ दुआ करें, ऐ अल्लाह ए गफ़ूर रहीम, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर, जो बेऔलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता कर। ऐ अल्लाह आखिरत में अपना दीदार नसीब कर, मरते वक्त कलेमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में हर एक इंसान की ये ख्वाहिश, ये तमन्ना होती है कि उसके पास मालो दौलत हो, उसके रिस्क में बरकत हो, उसके घर में बरकत हो, उसके कारोबार में बरकत हो। ज़िंदगी में वो शख्स अपने जो भी काम शुरू करे, उस काम में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हासिल हो। हर कोई इंसान अपने दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि वो शख्स ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे, लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग उससे ना जलें। लेकिन अफसोस, जैसे ही हम लोग तरक्की हासिल करना शुरू करते हैं, कामयाबी हासिल करना शुरू करते हैं, वैसे ही लोग हमारे पीछे लग जाया करते हैं। हमारे कारोबार पर, हमारे दुकान पर, हमारे बिजनेस पर बंदिशें लगा दिया करते हैं, हमारे घर पर बंदिशें कर दिया करते हैं, दुश्मन बन जाया करते हैं, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाया करती है, दुश्मन हमको हर वक्त जलील किया करते हैं, हम पर जादू टोना कर दिया करते हैं, घर पर जादू टोना कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हम लोग परेशान रहा करते हैं, परेशानियों में गिर जाया करते हैं। परेशानी इतनी बढ़ जाया करती है कि मानो पहाड़ के बराबर हो जाया करती हैं। घर के लोग बीमार रहने लगा करते हैं। कोई एक शख्स बीमार होता है, वो ठीक होता है, दूसरा शख्स बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है, तीसरा शख्स बीमार हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी परेशानियों में गुजरने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई इंसान और रिस्क की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, कोई शख्स अपने बच्चों की वजह से परेशान है, तो कोई बीमारी की वजह से परेशान है, कोई जॉब ना मिलने की वजह से परेशान है। अगर आप लोगों ने इन शर्तों के साथ इस अमल को किया तो इंशा अल्लाह ताला ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। पहली शर्त यह है कि आप लोग हर वक्त पाक साफ रहें, बावजू रहें। दूसरी शर्त यह है कि आप लोग 5 वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ही आप लोग कोई अमल या वज़ाइफ करें। इसके साथ साथ आप लोग अपने दिल से नफ़रतें और कीने ख़त्म कर दें। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो इंशा अल्लाह ताला ज़िंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप लोगों को रात को सोते वक्त करना होगा। यानी कि जब आप लोग अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सबसे पहले वज़ू करें। वज़ू करने के बाद इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेट जाएं या फिर इत्मीनान से अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। उसके बाद ही आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल की इजाज़त आम है। घर का कोई भी शख्स किसी भी शख्स के लिए इस अमल को कर सकता है बिना किसी की इजाज़त लिए, यानी इजाज़त लेने की किसी से भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ इस अमल को आप लोगों को 3 रातों तक करना होगा। यानी अगर आप लोग आज की रात में करते हो तो कल की रात में, परसों की रात में, यानी 3 रातों तक लगातार आप लोगों को इस अमल को रात को सोते वक्त ही करना होगा। अब जानते हैं अमल के तरीके के बारे में। जब आप लोग इस अमल को करें तो सबसे पहले मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। जैसे ही दुरूद पाक पढ़कर आप लोग फ़ारिग हों, उसके बाद आप लोग कम से कम 11 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मरतबा इस प्यारी सी इस्माई पाक, इस प्यारी सी कलाम को कुछ इस तरीके से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मक फ़िनी बेहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बेफज़लिका अम्मन सिबाक। अल्लाहुम्मक फ़िनी बेहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बेफज़लिका अम्मन सिबाक। एक बार फिर ध्यान से सुने। अल्लाहुम्मक फ़िनी बेहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बेफज़लिका अम्मन सिबाक। इस तरीके से आप लोगों को इस प्यारी सी कलाम को कम से कम 11 मरतबा पढ़ना होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 100 मरतबा इस कलाम को पढ़ सकते हो। जैसे ही इस कलाम को पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद ही आप लोग एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें।
जो भी तौबा अस्तगफार याद हो पढ़ लें। सबसे छोटी तौबा अस्तगफार है अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। जैसे ही तौबा अस्तगफार की तस्बीह पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद ही आप लोग 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ। अल्लाह।